दोस्तों, जिस तरह से हम हमारे मोबाइल में स्क्रीनशॉट को लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट को कैसे लें, तो इसके लिए हम यहाँ पर स्नैपिंग टूल का यूज करते हैं। स्नैपिंग टूल को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाते हैं। इसके बाद हम सर्च बॉक्स में यहाँ पर स्नैपिंग को टाइप करते हैं। तब हमें यहाँ पर लिस्ट में स्नैपिंग टूल मिल जाता है। जनरली स्नैपिंग टूल की जरूरत हमें बार बार लगती है, इसलिए हम यहाँ पर इसे पेन टू स्टार्ट पर क्लिक करके स्टार्ट मेनू में इसको जोड़ लेते हैं। और इसके साथ ही हम यहाँ पर पेन टू टास्क बार पर क्लिक करके इसे हम यहाँ पर टास्क बार पर भी जोड़ लेंगे, जिससे स्नैपिंग टूल हमारे टास्क बार पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम ओपन फाइल लोकेशन पर जाएंगे और यहाँ पर हम स्नैपिंग टूल पर राइट क्लिक करके हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम हमारे डेस्कटॉप पर आकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेते हैं। इसे स्नैपिंग टूल हमें हमारे डेस्कटॉप पर भी मिल जाता है। अब हम स्नैपिंग टूल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं, तो इसका इंटरफेस कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है। अब हमें जिस भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है। तो हम यहाँ पर इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम ऊपर सेव बटन पर जाकर और इस इमेज को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। इसके लिए हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर का नेम हम यहाँ पर स्नैपिंग दे देते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर इस इमेज का नेम 1 दे देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। तो हमारे डेस्कटॉप पर स्नैपिंग नाम से एक फोल्डर आ चुका है, जिसके अंदर हमारी इमेज आकर सेव हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्नैपिंग टूल को फिर से ओपन करेंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा था इस स्नैपिंग टूल से हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप में किसी एरिया का स्क्रीनशॉट लिया था। हम यहाँ से इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से अभी रेक्टेंगुलर वाले को हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर फ्री फ्रॉम स्निप पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम हमारे हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर एरिया को काट कर और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इस CS फोल्डर को यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जितना एरिया कट किया था उतने एरिया का स्क्रीनशॉट हमारे सामने आ चुका है। हम इसे भी यहाँ पर सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पर फाइल का नेम 2 दे देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। अब फिर से हम स्नैपिंग टूल को यहाँ पर ओपन करते हैं। अब हम यहाँ से फिर इसके मोड में जाएंगे और यहाँ पर इस बार हम इसको विंडो स्निप करेंगे। विंडो स्निप या फुल स्क्रीन स्निप में हमारी पूरी विंडो का, हमारी पूरी स्क्रीन का कैप्चर हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम पूरी स्क्रीन का यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर विंडो स्निप या फिर फुल स्क्रीन स्निप पर क्लिक करेंगे। इससे हमारे सामने हमारी पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। इसको भी हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसका फाइल नेम 3 दे देते हैं। अब यहाँ पर हम हमारी इमेज में कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कॉपी ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे और हम इसे किसी भी प्रोग्राम में जाकर डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और हम जैसे यहाँ पर पेस्ट करेंगे, हमारी इमेज यहाँ पर आकर पेस्ट हो गई। इसके साथ ही इस इमेज को हम डायरेक्ट यहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। हम चाहे तो पेन का यूज करके और हम इस पर कुछ लिख भी सकते हैं। यहाँ पर हम रबर का यूज करके इसे मिटा भी सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी चीज को यदि हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट का बटन भी होता है। हम इस पर क्लिक करके किसी भी चीज को यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्नैपिंग को हाईलाइट कर लेते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें इस इमेज को एडिट करने के लिए यहाँ पर और एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें कई प्रकार के ब्रशेस, पेन, पेंसिल और कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से हम चाहें तो इसके बैकग्राउंड में किसी कलर को भी फिल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रेड कलर को ले लेते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर किसी भी 2D शेप को भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 3D शेप का भी ऑप्शन मिल जाता है।
हम यहाँ से किसी भी 3D शेप को हमारी इमेज पर इंसर्ट कर सकते हैं और इनके कलर ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ हम स्टिकर भी यहाँ पर ले सकते हैं। हमें यदि किसी टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना है तो हम यहाँ पर टेक्स्ट को भी ले सकते हैं। यहाँ से हम किसी भी फॉन्ट को लेकर उसकी साइज, उसके कलर और उसकी फॉर्मेटिंग को अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इस पर कुछ कलर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर कैनवास का यूज भी कर सकते हैं या 3D लाइब्रेरी से भी हम किसी भी इमेज को यहाँ पर इस पर ले सकते हैं। तो हमारी इमेज पर एडिटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हम हमारे फोल्डर में आकर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर जो भी 3 इमेज को सेव किया था, सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर के लिए इसको लिया था। इसके बाद हमने यहाँ पर फ्री फॉर्म स्निप किया था। लास्ट में हमने इसकी फुल स्क्रीन को कैप्चर किया था। तो इस तरह से स्निपिंग टूल का यूज करके आप अपने मन चाहे तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन के किसी भी पार्ट को या फिर फुल स्क्रीन को आसानी से स्निप कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको